मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज इन दोनों लगातार गलत मामलों के कारण ही खबरों में आ रही हैं। कभी छात्रवृत्ति का घोटाला तो कभी फर्जी एफडी बैंक में जमा करना। मगर इस बार तो पानी सर से गुजर गया और देश भर की यूनिवर्सिटी पर नजर रखने वाले संगठन यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रदेश की 7 यूनिवर्सिटीज को डिफाल्टर घोषित कर दिया। इनमें 5 यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की भी हैं जिनको लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर डिफाल्टर घोषित कर दिया है। क्या है ये पूरा शर्मनाक मामला, देखिए। नीट और नेट के प्रदर्शनों के बाद शिक्षा में एक और सेंध लगी है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में देश भर के डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट में देश के कुल 157 यूनिवर्सिटीज का नाम शामिल है, जिसमें 108 यूनिवर्सिटी सरकारी हैं। इनमें छत्तीसगढ़ की 5 और मध्य प्रदेश की 7 सरकारी यूनिवर्सिटीज का नाम है। ये तमाम विश्वविद्यालय यूजीसी की नजर में इसीलिए दागी हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने संस्थानों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। लोकपाल जो कि छात्र, फैकल्टी और कर्मचारियों के मुद्दों पर त्वरित सुनवाई फिर कार्रवाई करता है, साथ ही साथ समय सीमा में उनका निराकरण भी करवाता है। रायपुर के डिफॉल्टर घोषित यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का लोकपाल की नियुक्ति को लेकर क्या कहना है, सुनिए। विश्वविद्यालय के द्वारा जो यूजीसी जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने विश्वविद्यालय को जनवरी के महीने में लेटर भेजकर पहले ही वार्निंग दी थी कि आप अपने विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति कर दीजिए, अन्यथा आपको डिफ़ॉल्टर हम घोषित कर देंगे। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा इस विषय पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया और मेरे हिसाब से इससे विश्वविद्यालय के जो रिसोर्सेज रहते हैं उस पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि हम मेनली रहते हैं ICR से एक्रेडिटेड रहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। परंतु विश्वविद्यालय को लोकपाल की जो नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ताकि छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उसका निष्पक्ष रूप से अनुकरण हो सके। अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी, ये जानने के लिए जब हमने यूनिवर्सिटी के कुलपति से बात की तो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति 6 जून को ही हो चुकी है। ये लिस्ट गलत है। जो ये लिस्ट प्रकाशित हुई है उसके बारे में मुझे ये कहना है कि हमारी चिट्ठी मिलने के बाद और यूजीसी ने जो 19 जून को जो एक लिस्ट जारी की है उसमें उनके तरफ से कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, अपग्रेडेड लिस्ट उनने चेक नहीं की होगी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद हम आज पुनः एक स्मरण पत्र यूजीसी को भेज के इसका अनुरोध करेंगे कि हमको इस लिस्ट से बाहर करें, जबकि इस पर कार्रवाई हमारे विश्वविद्यालय में 6 जून को ही की जा चुकी थी। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की 7 सरकारी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट में नाम है, जिनमें भोपाल की 2, जबलपुर की 3, चित्रकूट की 1 और ग्वालियर की 2 यूनिवर्सिटीज का नाम है। लोकपाल इसलिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके मुद्दों को कौन सुनेगा, समय रहते कौन उनका निराकरण करेगा, फैकल्टी के मुद्दे को कौन देखेगा। लेकिन ये डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों ने इसमें लापरवाही बरती। अब लापरवाही ना हो इसलिए जरूरी है लोकपाल की नियुक्ति समय रहते की जाए। शिक्षाविद कह रहे हैं अब अगर उन्होंने देरी की तो वाकई में ये दाग गहरे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से लिस्ट के बारे में विस्तार न्यूज ने जानकारी ली तो उन्होंने जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आश्वासन दिया है। पिछले दिनों यूजीसी ने एक सूची जारी की, उसमें 7 विश्वविद्यालय या 7 संस्थान ऐसे हैं जो लोकपाल अभी तक नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड किया। जिन विश्वविद्यालयों में लोकपाल नहीं बने उसमें तत्काल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत जल्दी वो प्रक्रिया, क्योंकि चुनाव के आचार संहिता के कारण से विलम्ब हुआ था, उनको सब जल्दी करा दें। एक और मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री का दिलासा शासन प्रशासन की लापरवाही उजागर करता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में लिस्ट पर ही आरोप लगाना लिस्ट पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन इन सब के बीच जूझते हैं बच्चे जो अपनी शिक्षण संस्थानों में हो रही दुर्व्यवस्था न तो किसी को बता पाते हैं और न ही मुश्किलों से बच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री लोकपाल नियुक्त करने की बात तब कर रहे हैं जब यूजीसी ने बड़ी कार्रवाई कर आईना दिखा दिया है। सरकारें भूल जाती हैं कि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी अपनी साख के दम पर चलते हैं और जब उसी साख पर इतना बड़ा बट्टा लग जाता है तो फिर बच क्या रह जाता है, सिर्फ सरकारी होने का एकमात्र तमगा।